हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1। इसका नाम है बच्चों वास्तविक संख्याएं। ओके बच्चों, तो इस अध्याय से आज लोग देखेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है आपका, दर्शाइए कि 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, आपको कह रहा है कि प्रूफ करके दिखाइए कि यह एक अपरिमेय संख्या है बच्चों। तो देखिए बच्चों, इसको लगाने से पहले आपको कुछ बेसिक बता देना यहाँ पर। देखिए बच्चों, अगर आपसे बच्चे प्रश्न में, ठीक है, यदि आपसे प्रश्न में पूछे कि सिद्ध कीजिए कि 1/कड़ी में 2 या 7 कड़ी में 5 या 5 माइनस कड़ी में 3 या 3 प्लस 2 कड़ी में 5। ओके बच्चों, अगर इस प्रकार से सवाल आपका अगर आपका आ जाए, अगर आपको सिद्ध करने के लिए, ठीक है बच्चों, बोल दे कि ये एक परिमेय संख्या है, सिद्ध करके दिखाइए कि इनमें से अगर कोई भी आपको क्वेश्चन आ जाए और बोले कि सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है बच्चों। यानी कि कड़ी में बच्चों देखिए, आप लिखा है ना, कड़ी में 5, इनके साथ में कुछ संख्या जुड़ी हुई है, यहाँ पर गुड़ा हुआ है बच्चों। एक माइनस देखो, कड़ी में 3 है ना, इसके साथ में 5 क्या बड़ा जुड़ा हुआ है आपका। यानी कि कड़ी में बच्चा जो वैल्यू है ना, ये अकेले नहीं है आपकी, इसके साथ में कोई ना कोई अंक लगा हुआ है, या तो भाग में लगा हुआ है, या तो बच्चों गुणा में लगा हुआ है, या तो जोड़ में लगा हुआ है, या तो घटाना में लगा हुआ है। ठीक ना। तो बच्चों, जब भी आपको इस प्रकार का सवाल आपको सिद्ध करने के लिए आ जाए, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा आप लोग कि इन सबके लिए एक ही नियम लगता है। ठीक है बच्चों, यानी कि इस प्रकार के सवाल के लिए बच्चों एक ही नियम को लगाएंगे आप लोग। ओके बच्चों, देखिए, और ख़ास बात है बच्चों कि और आपका यहाँ पर है कि हमें बस कड़ी वाले मान को अकेला करना पड़ता है। ओके बच्चों, जब सवाल को आप सोल्व करेंगे तो क्या होगा कि कड़ी वाला जो बेटा मान होगा ना, यानी कि कड़ी वालों को आपको अकेला करना पड़ता है। ओके बच्चों, नहीं समझ में आ रहा है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझा रहे हैं। बस इतना समझ लीजिए बच्चों कि इनमें से कोई भी आपको प्रश्न पूछ दे बच्चों, उन सबके लिए आपका एक ही नियम लगेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो चलिए बच्चों, देखिए सवाल को हम सोल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि 5 माइनस कड़ी में एक अपरिमेय संख्या है, इसे प्रूफ को दिखाइए। तो बच्चों हम लोग हल लिखेंगे, यहाँ पर हल लिखने के बाद बच्चों यहाँ पर मानेंगे। ओके बच्चों, देखिए क्या मानेंगे बच्चों, ध्यान समझिए। बच्चों ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोल रहा है ना, तो बच्चों हम लोग इसका उल्टा मानेंगे, इसका विपरीत मानेंगे बच्चों। विपरीत क्या मानेंगे कि 5 माइनस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, देखिए आप माना 5 माइनस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, हमने इसको उल्टा क्या मान दिया बच्चों कि 5 माइनस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। और बच्चों लिख सकते हैं यहाँ पर आप लोग कि जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 है, जब बड़ा परिमेय संख्या होती है ना, तो क्या होता है बच्चों, Q आपका 0 के बराबर नहीं होता है। और क्या होता है बच्चों, देखिए P व Q एक पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, ठीक है, इतना लिख देंगे बच्चों आप लोग तो सही रहेगा। ठीक है ना। ठीक है बच्चों, हम बोले हैं कि 5 माइनस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। जब बच्चों ध्यान समझिए, यहाँ पर 5 माइनस कड़ी में 3 बच्चों एक परिमेय संख्या है ना, तो बच्चों इसको हम लोग P/Q के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, जब 5 माइनस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, तो इसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसके बराबर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि P/Q जो बच्चों है ना, ये भी आपकी परिमेय संख्या है। ठीक है ना। ठीक है बच्चों, इतना हो गया आपको। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, हम क्या बताएं आपको यहाँ पर। देखिए बच्चों, यहाँ पर रफ कार्य थोड़ा सा बताए थे बच्चों। यहाँ पर देखिए कि बच्चों आपको रूट वाले को ना अकेला करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बच्चों, आपको जो अंडर रूट में जो बड़ा वैल्यू दी होती है ना, उस रूट वाले को आप अकेले करिए। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर कड़ी में 3 दिया आपको ना, इसको बच्चों अकेले करिए आप लोग। कैसे अकेले करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पर कड़ी में 3 दिया ना, लगा बड़े माइनस आपका। बच्चों देखिए, इसको पहली बात की इसको अकेला भी करिए, इसको ऐसा करिए ना कि ये माइनस में कड़ी में 3 ना आए, ये पॉजिटिव में रहे बच्चों, यानी जो कड़ी में वैल्यू है ना बच्चों, पॉजिटिव में रहे। तो हम लोग बच्चों यहाँ माइनस में है ना, अगर बच्चों इससे हम इधर भेज देंगे, इक्वल टू के बेटा इधर भेज देंगे, तो क्या होगा, हाई माइनस है ना दिया जाएगा, प्लस में हो जाएगा बच्चों। ठीक है। ठीक है बच्चों, देखिए, और बच्चों P/Q को इधर लेकर आइए। ओके बच्चों, लेके आते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आपका 5। ओके बच्चों, माइनस P/Q को इधर लेकर आएंगे तो क्या होगा बच्चों, प्लस में, इधर आकर माइनस में हो जाएगा। P/Q इक्वल टू, ठीक है बच्चों, देखिए पहले माइनस कड़ी में 3 था ना, उधर जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव में हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, ठीक है, पॉजिटिव में हो गया यहाँ पर आपका। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर इसके नीचे 1 मान लीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, इसका एलसीएम कितना आएगा, दोनों का, 1 का और Q का एलसीएम बेटा क्यूब आएगा। 1 से भाग देंगे Q में तो क्यूब आ जाएगा बच्चों, Q से गुणा करेंगे 5 में
तो यहाँ मिलेगा आपको 5Q। ओके बच्चों, माइनस से माइनस लगा लीजिए यहाँ पर, फिर Q से भाग देंगे Q में, एक बार जाएगा, 1 से गुणा करेंगे P में तो P ही प्राप्त होगा। इक्वल टू कितना मिलेगा बच्चों यहाँ पर, कड़ी में 3। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, इससे आप लोग समीकरण 1 मान लीजिए। देखिए बच्चों, हमने कड़ी में 3 को अकेले कर दिया। ओके बच्चों, हमेशा कड़ी वाले मान को आपको अकेला करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हम लोग जानते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए, चूंकि 5Q माइनस P बटा में Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, हम जानते हैं बच्चों कि देखो 5Q माइनस P बटा में Q, बच्चों देखिए ये पूरा अंश है बच्चों, नीचे आपका हर है, ये अंश बटा में हर है बच्चों ना। तो जब अंश बटा में हर रहता है बच्चों ना, तो वो आपकी परिमेय संख्या होती है। चूंकि ये बच्चों क्या है, ये आपको हो गया एक परिमेय संख्या है, वो नीचे लिख लीजिए बच्चों, यहाँ पर हम जानते हैं कि कड़ी में 3 क्या है बच्चों, एक अपरिमेय संख्या होती है। हम सबको सिखाए थे बच्चों पहले ही से हम कि कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, ये सभी अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है बच्चों, लिख दे यहाँ पर, हम जानते हैं कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ओके बच्चों, अपरिमेय संख्या है, अर्थात बच्चों हम यहाँ पर कह सकते हैं, ध्यान समझिए बच्चों, यहाँ पर हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर कि 5Q माइनस P बटा में कितना बच्चों, Q था बच्चों, यहाँ पर Q लिख लीजिए, इक्वल टू कड़ी में कितना बच्चों आपका 3। ठीक बच्चों, देखिए बच्चों, ये परिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है। क्या बच्चों एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या बराबर हो सकता है? तो बच्चों नहीं हो सकता है बराबर, तो बट यहाँ लिख देगा आप लोग नॉट इक्वल टू। ठीक है बच्चों, ठीक है, यानी कि बच्चों एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या आपके बराबर नहीं हो सकती हैं। ठीक सकते बच्चों, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर आगे, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है, लास्ट में बच्चों बोल देंगे अतः कितना था बच्चों, देखिए अतः 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या हो गया बच्चों, हैंस प्रूफ हो गया। ठीक ना बच्चों, हैंस प्रूफ हो गया आपको बच्चों। हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं किया यहाँ पर, जस्ट बच्चों हमने क्या किया, बस इसको क्या किया बच्चों, अपरिमेय संख्या को हमने उल्टा मान दिया अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पर देखिए हमने कड़ी को यहाँ बच्चों कड़ी वाली वैल्यू का अकेले किया। ठीक है बच्चों, अकेले किया, और हम जानते थे कि ये P बटा Q के रूप में लिखा है, तो यह एक परिमेय संख्या है, और ये बड़ा कड़ी में 3 है आपका, तो ये हो गया आपका अपरिमेय संख्या। तो बच्चों देखिए इसको लिख दे इसी बात को कि यह एक परिमेय संख्या है, वो हम जानते हैं कि कड़ी में 3 क्या है बच्चों, एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए बच्चों, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या आप हम बराबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देंगे बच्चों करके यहाँ पर अतः करके कि अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है, अतः 5 माइनस कड़ी में 3। ओके बच्चों, जो क्वेश्चन था ने दिया था आपको, इसलिए लिख दीजिए इसी को, 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।